Hello bachon, let's read the question. The question is, a galvanometer coil has a resistance of 90 ohm and full scale deflection current is 10 milliampere. A 910 ohm resistance is connected in series with the galvanometer to make a voltmeter. If the least count of the voltmeter is 0.1 volt, then the number of divisions on its scale is. तो उसके number of divisions हमको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है गैल्वोमीटर और एक आ रहा है वोल्टमीटर. हम गैल्वोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर हम स्टैंडर्ड तरीका देखें गैल्वोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का, तो हमें पता है कि जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है. रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है. और अगर हम आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम इन्फिनिटी मानते हैं. ठीक है, तो अगर हम गैल्वोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है. और अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो क्या होता है, ऐड होके निकलता है. तो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है गैल्वोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का. अगर हम गैल्वोमीटर के सीरीज में क्या लगा दें, वो ये सपोज हमने मान लिया गैल्वोमीटर है, अगर मैं इसके सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये मेरा जो पूरा सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब मेरा वोल्टमीटर बन जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब इसमें करंट जो हमको दी जा रही है वो दी जा रही है 10 मिली एम्पियर की, 10 मिली एम्पियर. गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस 90 ओम दे रखा है और जो हाई रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है वो है 910 ओम का. अब ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 प्लस 910, क्योंकि सीरीज में हम इसी तरह से निकालते हैं आर इक्विवेलेंट. तो ये मेरा हो गया 1000 ओम. ठीक है, और करंट भी हमको पता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट. अब करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो मैं वोल्टमीटर की रीडिंग निकाल सकती हूँ. तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग मेरे पास आ जाएगी, V इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ से मुझे पता है क्या होता है, IR होता है. तो यहाँ से V जो मेरा होगा वो कितना आ जाएगा, I करंट जो हमें दे रखी 10 मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ एम्पियर. और R जो मैंने इक्विवेलेंट निकाला है वो मैंने कितना निकाला है, 1000 ओम निकाला है. तो यहाँ से V की जो रीडिंग मेरे पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 10 वोल्ट आ गई है. ठीक है, ये मैंने वोल्टमीटर की रीडिंग निकाल दी. अब देखिए वोल्टमीटर की रीडिंग जो होती है कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है. लीस्ट काउंट हमको दे रखा है. लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटे खाने की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं. और इस तरह से हमारा क्या लगा होता है जिससे हम काउंट करते हैं. तो नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो मैक्सिमम रीडिंग होती है उसकी, जितना मैक्स रीड कर सकता है, जो हमारा कितना आया है, 10 वोल्ट आया है, मैक्सिमम रीडिंग अपॉन लीस्ट काउंट, जो सबसे छोटे खाने का वैल्यू है, ये जो सबसे छोटा खाना है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं. तो उस ये हमारा एन निकालने का फॉर्मूला होता है. तो एन मेरा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम रीडिंग 10 वोल्ट आई है और लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.1. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाता है. तो इसका मतलब वोल्ट मीटर में नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो कितने हैं, 100 है. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.